नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के जीटी रोड पर स्थित हाइव होटल से और आज है 26 मार्च। तो ऐसे में आज एजुकेशन फेयर का आयोजन किया जाना था और इसी को लेकर एजुकेशन फेयर शुरू हो चुका है। पानीपत के तमाम स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाइव होटल से, क्योंकि ये एजुकेशन फेयर रखने का या यूँ कहें कि लगाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था ताकि बच्चों को बताया जा सके कि वो अपने फ्यूचर में क्या कुछ करें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पानीपत के तमाम स्कूल यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो डीवी पब्लिक स्कूल थर्मल हो, विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल हो। तो इस एजुकेशन फेयर की खासियत आपको बता दें कि यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी तरफ से पानीपत में जितनी भी बेस्ट टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपील आपसे रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप देख सकते हैं कि पीसीसी एकेडमी, वॉइस ऑफ पानीपत, पानीपत लाइव और जितने भी इसमें आयोजक हैं उनकी तरफ से ये अवार्ड उन टीचरों को दिया जा रहा है जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर चुके हैं। जो लोग भी अभी भी जुड़े हैं, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं हाइव होटल से। आप देख सकते हैं ये वो बेस्ट टीचर्स हैं जो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। उन्हें आज अवार्ड दिया गया है पीसीसी एकेडमी की तरफ से। बेस्ट टीचर अवार्ड सभी के हाथों में अवार्ड भी है और हमारे साथ पीसीसी एकेडमी के ओनर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज टीचर्स को अवार्ड दिया जा रहा है, आप भी एक टीचर है क्योंकि आप पीसीसी एकेडमी चलाते हैं, राजीव बरुथी जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि एग्ज़ाम हो गए हैं, बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे और मम्मा पापा जो हैं बच्चों को कुछ लेकर देंगे और वो एक गिफ्ट उनको मिलेगा। और जो टीचर्स हैं जिन्होंने मेहनत करी पूरा ईयर और उनके एफर्ट्स हैं, जो मुझे लगता है कि उनको भी सम्मानित करना चाहिए। इसलिए आज पानीपत के 250 टीचर्स को, हर स्कूल से हमने 5 टीचर्स लिए, 10 टीचर्स, उनको सम्मानित करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टीचर्स को ऑनर कर रहा हूँ। देन रियली मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए यही और वो ब्लेसिंग्स आज मुझे मिल रही हैं। देन रियली थैंक्स। और आज जो ये एजुकेशन फेयर लगाया है उनती एसोसिएशन ने, प्लस हमारे वॉइस ऑफ पानीपत और हमारे पानीपत लाइव, मैं इनका तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि इस तरह के एजुकेशन फेयर होने चाहिए ताकि एक रूफ के नीचे हमें सारी नॉलेज मिल सके एजुकेशन को लेकर। देन रियली आई एम सो लकी की हेयर। और मैं अपील करूँगा कि ये एजुकेशन फेयर कंटिन्यू रहना चाहिए आफ्टर 6 मंथ, ताकि बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे कि मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए, किस स्कूल में जाना चाहिए, कहाँ पे बेटर जो है सर्विसेज हैं। और वॉइस ऑफ पानीपत का दिल से थैंक्स कि वो जो है मतलब हर मोबाइल के अंदर जाकर बच्चों को प्रॉपर नॉलेज देते हैं। कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, वॉइस ऑफ पानीपत आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से नॉलेज लीजिए। आई एम रियली थैंक्स। सर, एजुकेशन फेयर की बात कर रहे हैं। एजुकेशन फेयर लगाने का मकसद ये है ताकि बच्चों को बताया जा सके कि वो अपने फ्यूचर में क्या करें। बात हम अपने ज़माने की करते हैं, शायद मेरा भी ज़माना इस तरीके का नहीं था। हमें क्या होता था कि आपको 12th तो पढ़नी ही पढ़नी है, आपको क्या सब्जेक्ट लेना वो मेरी मर्जी है। 12th के बाद हमें सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है और नौकरी करनी है। लेकिन आजकल के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है और प्लस कि इस तरह के एजुकेशन फेयर लगाए जाते हैं, टीचर्स खुद आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, मतलब उनको पेरेंट्स को कहीं ना कहीं सरदर्द हट जाता है और टीचर्स के ऊपर आ जाता है। क्योंकि जो ये बहाने थे, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, यदि कोई बता देता तो शायद मैं ये कर लेता, ये सब बहाने ख़त्म। आपका एजुकेशन फेयर में आइए, आप यहाँ पे सब टीचर्स बैठे हैं, सब मतलब वेल क्वालिफाइड हैं, उनसे नॉलेज लीजिए और फिर आप अपना वर्किंग आगे कीजिए। थैंक यू। तो अपील आपसे रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देख सकते हैं कि इस एजुकेशन फेयर में अलग अलग स्कूल, सिर्फ छोटे ही नहीं बल्कि पानीपत के जाने माने स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो आईबीएल पब्लिक स्कूल हो या फिर निशान पब्लिक स्कूल हो या फिर आईसीपी यानी कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th के बाद आप क्या करें, उसके लिए भी आप के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास रहने वाली है, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को भी इस बात की चिंता रहती है कि उनके बच्चे क्या कुछ करेंगे। लेकिन आपको दिखा रहे हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के हाइव होटल से, जहां पर आज एजुकेशन फेयर लगाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आईसीपी से हैं सर, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं भी स्टूडेंट हूँ,
जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके मन में सवाल जरूर रहता है, शायद ये सवाल 10वीं से शुरू हो जाता है कि हम 12th के बाद करें तो करें क्या। मेरे को लगता है कि महीना बीत जाता है ये सोचने में। आप अवसर दे रहे हैं कि आपको 12th के बाद क्या करना है। मैम देखिए, हमारे पास ना 2 ऑप्शन है। बेसिकली वी हैव 2 ब्रांड्स, एक ICB शिक्षा, एक IMS। दोनों में ही हम आपको बताते हैं कि 12th के बाद क्या करना है। देखिए, प्रैक्टिकली 2 तरह के ऑप्शन रहते हैं। या तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज में चल जाएं, CA और CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। या आजकल है CUET का ट्रेंड कि आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या मान लो आपको लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है तो CLAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बच्चे को ना सबसे पहले डिसाइड करना है कि वो प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है या एकेडमिक कोर्स में। अब देखिए, अब जनरली हम सुनते हैं कि CA CS बहुत टफ है और कंपेटिटिवली टफ भी होती है, मगर अगर बच्चे को अच्छे से गाइडेंस दी जाए तो बच्चा अच्छे से जो है उसको क्रैक कर सकता है। और आजकल दूसरा ट्रेंड क्या रहता है, बच्चों का सपना रहता है कि मुझे DU में एडमिशन लेना है, श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो 2 अप्रोचेस हैं आपके पास। पहले आपको ये डिसाइड करना है। बच्चा कहता है सर CA करनी है, तो CA के लिए हम उसको पिछले 12 साल से कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। फेस टू फेस हमारी कोचिंग रहती है। और CUET के लिए मैम IMS इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो हमने अभी स्टार्ट किया, जहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम मॉक टेस्ट वगैरह करा कर बच्चे की तैयारी कराई जाती है। अभी जो बच्चा +2 कर रहा है, अगर वो बच्चा नवंबर में CA के एग्ज़ाम देना चाहता है तो एनरोल करे। और अगर वो मई में, मैम CUET का एग्ज़ाम होगा मई में, अगर वो मई में चाहता है DU में या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो वो फिर हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि 21 मई से 31 मई तक जो है वो DU के एग्ज़ाम रहेंगे CUET के। तो बच्चे को डिसाइड करना है पहले कि कॉलेज में एडमिशन लेना है या CA में। फिर भी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार मिले हमसे, कांटेक्ट करें तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि देखिए हर बच्चे के लिए CA नहीं बना ना, हर बच्चे के लिए DU बना। तो बच्चे को डिसाइड करना है, उसमें हम उसकी हेल्प करेंगे किस तरीके से वो कर सकता है। बैचेज हमारे जो है मैम अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। और CA के लिए खासकर हमने 3 अप्रैल मंडे को स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जिसमें बच्चे को 80% तक जो है फीस की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो बच्चा एक बार CA करना चाहता है तो एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दे। स्कॉलरशिप टेस्ट यहीं पे देना पड़ेगा या आपके वहाँ पे? हमारे इंस्टीट्यूट पे आना पड़ेगा, सुखदेव नगर, ICB शिक्षा। मंडे को टेस्ट है सुबह 10 बजे। बच्चे का जो सिलेबस रहेगा वो +2 बेस्ड रहेगा और बच्चे को अप टू 80% का हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। मतलब मान के चलिए कि नॉमिनल फीस में बच्चा अपनी CA कर सकता है, इस तरीके से। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपके मन में CA बनने का कोई सवाल है तो आप जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10th में हैं या 11th में हैं, आप अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं या फिर आपको गाइड लेना है कि गीता यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए एजुकेशन फेयर काफ़ी खास रहने वाला है। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम पानीपत के हाइव होटल में, जहां पर आप देख सकते हैं GD गोयडका पब्लिक स्कूल की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया गया है और तमाम बड़े स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप भी चाह रहे थे कि इस तरह का एजुकेशन फेयर पानीपत में लगे और इस एजुकेशन फेयर में आप लोग आएँ और आप लोगों को पता लग सके कि आखिरकार किस तरह से जो है आप लोग अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। जी हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जिसमें बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। इसके बारे में जानने के लिए गीता यूनिवर्सिटी से हमारे साथ पंकज जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज हम देख पा रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्या है ये टेस्ट? मैम एक्चुअली जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं तो गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको एक ये बेनिफिट ये दिया गया है कि वो बच्चे +2 के बाद बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरफ जाएं, क्योंकि मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। तो गीता यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी दे रही है कि वो इस टेस्ट के ज़रिए, इस टेस्ट में 96 क्वेश्चंस हैं, इस टेस्ट के ज़रिए वो लोग ये पता लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देके कि किस तरह के प्रोफेशन को उनको चुनना चाहिए। तो गीता यूनिवर्सिटी इस टेस्ट से सबसे पहले तो बच्चे को ये पता लगवाती है कि उसको कैसा प्रोफेशन चुनना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये मदद करते हैं कि बच्चा उस प्रोफेशन को किस तरह से ऑप्ट करे या कौन सा कोर्स करे जिससे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि गीता यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हम लोग प्रमोट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो है अपने पसंदीदा कोर्स को चुन के और साथ में अपने पैशन को चुन के अपनी डिग्री के अंदर बहुत बड़ा इजाफा कर सकता है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से, सभी पेरेंट्स से, वॉइस ऑफ पानीपत के सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर आके अपने बच्चे का ये साइकोमेट्रिक
टेस्ट करवाएं ताकि आपको ये पता लग सके कि आप किस प्रकार अपने बच्चे के भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बना सकते हैं और कौन सा कोर्स उसको करवा सकते हैं। सर हम देख पा रहे हैं आपने लिखा हुआ कि वैसे तो इसकी फ़ीस 1000 है, लेकिन आज सिर्फ एजुकेशन फेयर में इसको फ्री करवाया जा रहा है या कि हमेशा के लिए फ्री रहेगा? मैम अभी तो फिलहाल ना एजुकेशन वैसे इसकी फ़ीस 1000 रुपये है, बल्कि अगर दिल्ली एनसीआर में हम देखें तो इस टेस्ट की कीमत 2000-5000 रुपये भी होती है। बट गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बेनिफिट के लिए हमने फ्री कराया इस टेस्ट को, और ये फ्री ही रहेगा आगे भी। अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने अभी जो है टेस्ट दे दिया है? मैम ऑल ओवर हरियाणा से अब तक 4000 से ज़्यादा बच्चे इस टेस्ट का बेनिफिट उठा चुके हैं, और हमें उम्मीद है पूरी कि और भी इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चे इसको देते रहेंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। पहले स्टूडेंट से भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पानीपत मॉडल टाउन से। एजुकेशन फेयर की बात करें, कैसे पता लगा आपको एजुकेशन फेयर के बारे में? ये मुझे मेरे पापा ने बोला था कि यहाँ पे ऐसे एजुकेशन फेयर है, तो यहाँ पे जाके हमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा। तब मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके मतलब हमारे इंटरेस्ट्स और एबिलिटीज़ को यहाँ पे पूरी एक क्विज होती है। उसके बाद अभी मेरा जो रिजल्ट आया वो आया नहीं अभी तक। अभी 12th कर लिया आपने? नहीं, 10th की है। Yes. तो लगा कि ये जो टेस्ट है इससे आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाता है कि मैंने करना क्या है? एक लेवल तक हाँ हो जाता है। तो एजुकेशन फेयर की बात करें, इस तरह के फेयर लगने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात करें, आप भी 10th में हैं, कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि मैंने 12th के बाद क्या करना है, तो ऐसे फेयर लगने चाहिए। हाँ, मतलब उसके अंदर हमें जो करियर ऑप्शंस के बारे में पता चलता है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो एक तरह से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। चलिए, इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि आपने सुना कि किस तरह से जो है उन्होंने टेस्ट दिया। अगर आप भी इस तरह के टेस्ट अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं या फिर आप खुद भी यहाँ पर आना चाहते हैं, पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग खुद यहाँ पर आ सकते हैं और एंट्री बिल्कुल फ्री है। साथ ही यहाँ पर जितने भी सबसे पहले 100 विजिटर यहाँ पर पहुँचेंगे, उन्हें यहाँ के जो आयोजक हैं उनकी तरफ से एक आकर्षक उपहार भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस एजुकेशन फेयर में विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि आखिरकार आपको भविष्य में करना क्या है। पूरी टीम आप देख सकते हैं विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल से हैं। सर से बातचीत कर लेते हैं। सर, आज आपने पार्टिसिपेट किया है, बात करें विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल की, तो इस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट करने का क्या कुछ मकसद है? मैम, इस फेयर में पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे एक छत के नीचे बहुत सारे स्कूल्स आए हुए हैं और पेरेंट्स को संडे के दिन फ्री रहते हैं, तो दे कैन टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द लाइक ए हॉलीडे। और यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के साथ विजिट कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का एक ही मोटो है कि वी कैन गेट सो मेनी स्टूडेंट्स अंडर द वन रूफ। सभी स्कूलों की अपनी अपनी खासियत है। बात करें विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल की, तो आज एजुकेशन फेयर में जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उन्हें आप क्या कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं? मैम, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्कूल्स की फीचर्स के भी रिकॉग्नाइज बाय द ICSE बोर्ड्स। ओके, सेकंड थिंग, हम आगे चल के बहुत सारे फीचर पॉलिसीज के फीचर्स हैं। Parents are confused, students are confused, they don't know where they should go for their future, what they should do. So we are guiding them, we are providing them guidance, we are giving them suggestion, but in which field they should go. In our school, हम क्या करते हैं, बच्चों का टैलेंट को हम ध्यान रखते हैं कि किस फील्ड में बच्चा जा सकता है, हम उसी अकॉर्डिंग गाइड करते हैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि इस बच्चे का जो है हमें क्या जो है इस बच्चे से हमें निकालना है, जैसे टैलेंट जिस बच्चे का हमें, तो वो चीज़ हम ध्यान रखते हैं। और अपने स्कूल में हम ये सारी चीज़ें हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस हम बच्चों पे करते हैं, ताकि हर बच्चे के, देखिए जैसे आपको पता ही है, हर बच्चे के जो है अलग अलग जो है बच्चे के अंदर टैलेंट होता है। कोई बच्चा एकेडमिकली जो है स्ट्रॉन्ग है और कोई अलग अलग एक्टिविटीज़ में स्ट्रॉन्ग है, तो उस अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, ताकि वो और अच्छा कर सके अपने उस फील्ड में। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल आज एजुकेशन फेयर में पहुंचा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं DAV पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत, जो कि इस एजुकेशन फेयर को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैम है हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, मेरा सवाल ये रहेगा कि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि पानीपत की बात करें, पानीपत में 1 या 2 स्कूल नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है कि आपने इसी में ही स्टडी करनी है। आज
बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, तो बच्चा किस स्कूल में जाए, किस स्कूल में बच्चे को क्या मिल रहा है। डीएवी थर्मल की बात करें तो बच्चों को क्या कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं? हमें स्कूल से क्या चाहिए होता है? हमें स्कूल से चाहिए होती है एक क्वालिफ़िकेशन, हमें स्कूल से चाहिए होता है एक अच्छा इंसान बनने के गुण, हमें स्कूल से चाहिए होता है स्पोर्ट्स, हमें स्कूल से चाहिए होती है स्किल डेवलपमेंट, और उन सब को इम्पार्ट करने के लिए चाहिए होती है क्वालिफाइड फैकल्टी। सो मेरे ख्याल से मैं आपको सारे जवाब दे चुकी हूँ कि डीएवी थर्मल ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एक क्वालिफाइड फैकल्टी, एक बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर, 20 एकर्स का लश ग्रीन कंपाउंड है हमारा, जिसमें मोर देन 15 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। हर एक के लिए एक क्वालिफाइड कोच है। बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं स्पोर्ट्स में। उन्होंने अलग अलग एरियाज़ में बहुत अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, और हमारे बच्चे एक इक्वेस्ट्रियन क्लब है हमारे पास, जो शायद पानीपत में इकलौता स्कूल है हमारा जिसके पास इक्वेस्ट्रियन क्लब है। उस हॉर्स राइडिंग के वजह से हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे नेवी और आर्मी में आज सर्व कर रहे हैं। वो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ कम्पीट करके आते हैं और वहाँ विनर बनकर आते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से पानीपत में जितने बड़े बड़े यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, कितनों के नाम हम लें, आप वो वॉल ऑफ फेम हमारी देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीएज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो सिर्फ पानीपत नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल तक भी हम हैं। हमारे स्कूल का इन्वेंटर है अर्श सादिल बागी, जो जाना जाता है विश्व में अपनी एक इन्वेंशन के लिए। तो कितने ही इन्वेंटर्स होंगे, तो जगह छोटी हो भले ही, लेकिन उस छोटी जगह के सपने और उन सपनों को उड़ान देने के लिए डीएवी थर्मल बहुत बड़े पंख देता है बच्चों। आज स्टूडेंट अब तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं कि मैम हमें बताएं कि हम करें क्या। हाँ, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये तो देखिए एक हमेशा का एक क्वेश्चन रहता है सबके माइंड में कि क्या करें आगे। वो क्या करने के लिए हम टाइम टू टाइम उन्हें करियर काउंसलिंग देते हैं। गया वो ज़माना जब सबको होता था कि एक नॉन मेडिकल आपने ले लिया और इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आप चले गए। सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि वहाँ सैचुरेशन आ गई है। तो हम बच्चों को अलग अलग एवेन्यूज़ में जाने के लिए उन्हें इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को। तो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग में जा रहा है, तो कोई वेब डिज़ाइनर बन रहा है, कोई बच्चा अपना सीए बन रहा है, कोई बच्चा अपना खुद के स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बच्चे अपने जो हैं इंडियन गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स भी हमारे स्कूल से निकले हैं, आईएएस भी निकले हैं। तो बच्चे का कन्फ्यूजन तो जब बच्चा पढ़ेगा, आएगा, मिलेगा, उसको क्लियर करने के लिए हम सब यहाँ इतना क्वालिफाइड हमारा स्टाफ बैठा है। 28, 28, 30 साल का एक्सपीरियंस है। शायद इतनी आप लोगों की उम्र नहीं है, इतनी हमारे बच्चों में से भी बहुत सारों की उम्र नहीं है। उनके पेरेंट्स हमसे पढ़े हैं, अब वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का भी भविष्य वो हमारे साथ सुरक्षित करें। तो हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और करते कई हैं। पीढ़ियों को पढ़ा चुका है डीएवी थर्मल। बहुत पीढ़ियों को। चलिए, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको डीएवी थर्मल की, और डीएवी पब्लिक स्कूल से हमारे साथ सर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर। If you want to ask any question before that, let me tell you, आज पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे सामने बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत स्कूल्स हैं, और सभी स्कूल अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर पेरेंट्स के को कई बार ऐसी दुविधा में जाना पड़ता है कि हम इस स्कूल में करवाएं, उसमें करवाएं और क्यों करवाएं। तो ये जितने भी स्कूल आए हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने स्कूल को शोकेस करने के लिए कि क्या हमारे पास है। वी आर ऑल कॉम्पिटिटर, नो प्रॉब्लम, बट डीएवी थर्मल की जब बात करें या किसी भी स्कूल की बात करें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उस स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है। क्या 3000 स्ट्रेंथ के साथ उसके पास 20 एकड़ का एरिया है? क्या इतना स्पेस है बच्चे के पास कि वो एक्सप्लोर कर सके अंदर के टैलेंट को, या बच्चा सिर्फ आके बुक्स, ट्रांसपोर्ट एंड होम? ऐसे नहीं होता। बच्चे की पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? अकेली एकेडमिक से नहीं होगी। उसके साथ में उसको फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट चाहिए, फियरलेस थॉट चाहिए, थॉट प्रोसेस उसका बच्चे का निकल के आए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चलानी पड़ेंगी साथ में। और उसके लिए क्या है कि स्कूल क्या एनवायरनमेंट दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक स्कूल के पास 14 से ज़्यादा स्पोर्ट्स हों और वेल ट्रेंड एनआईएस कोचेज़ हों और उसके पास स्किल्स हों, जैसे अपने एसपीसीसी है,
academy courses हैं, then we have scouts and guides, there are बुलबुल एंड कब्स जो बच्चों की स्किल्स को बाहर लेके आते हैं। तो वो एनवायरनमेंट बच्चे को मिले और पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन से, पेरेंट्स के टच में हम बच्चे को पर्सनल बेसिस पे उसकी वीकनेसेस को, उसकी स्ट्रेंथ को बाहर निकाल पाएँ। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल। हमारा प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है टू सर्व द सोसाइटी, वो बच्चे कैसे हैं सोसाइटी में, उनको पता है कि सोशल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे समाज के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। नॉट ओनली प्रोफेशनलिज्म बट देयर आर सम सोशल ह्यूमन क्वालिटीज़ जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ, क्योंकि आर्य समाज के अंदर ये एक पद्धति है कि हम बच्चे को उसकी एस्थेटिक वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा उसको अवेयर करते हैं। बच्चा खुद से हवन करना, अब आप देख लीजिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, वो उनके लिए, बच्चे के लिए ऑप्शंस होते हैं। अब मुझे नहीं पता कितने ऑप्शन बच्चों को मिलते हैं, पर हमारे यहाँ पर इन्यूमरेबल ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम आगे आए हैं। एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, वो हम सब दे रहे हैं बच्चों को। थैंक यू। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं एजुकेशन फेयर की, जहां पर आज ये एजुकेशन फेयर लगाया गया है। और इस एजुकेशन फेयर की खासियत ये है कि इसमें सभी बड़े बड़े स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। सुनहरा मौका है, बच्चों के पास सुनहरा मौका है, टीचर्स के पास सुनहरा मौका है, पेरेंट्स के पास, कि वो लोग यहाँ पर आकर अपनी क्वायरी, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल से, जो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल जो हमारे को इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं, और को स्पॉन्सर है हमारे विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल। यहाँ से सर भी हैं, अभी फिलहाल हमने टीचर से बात करी थी, अब फिलहाल सर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आई एम रिटायर्ड इंस्पेक्टर इन हरियाणा पुलिस, और आई ट्रैफिक एसएचओ इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट, आलो डिस्ट्रिक्ट। मैंने ट्रैफिक की कमाल संभाली है और मैं पिछले 3 साल से रिटायर हुआ हूँ। मेरे ट्रैफिक एसएचओ के दौरान ये लाल बत्ती चौक विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल से बनाया था, जिससे मैं प्रभावित हुआ। मैं विद्या वाटिका में अब बच्चों को कमान दे रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ कोई जॉब नहीं कर रहा। मेरा जो है ना व्यवहार ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी, जो मेरे अंदर टैलेंट है, ट्रैफिक एसएचओ के दौरान या जब मैं और कहीं थाने में एसएचओ रहा हूँ, जैसे सिटी एसएचओ रहा हूँ, सदर एसएचओ रहा हूँ, सनौली एसएचओ, या चौकी, तकरीबन सारी चौकियों में रहा हूँ। जो मेरे अंदर टैलेंट है वो बच्चों को दिमाग में डाल करके उनको विकसित किया जाए, ताकि डिसिप्लिन का महत्व रखें और इस एम से अपने भविष्य को वो कामयाब बनाए। तो मैंने ये पानीपत के अंदर सबसे अच्छा स्कूल विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल चुना, और उसी में मैं बच्चों को अपना टैलेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 27 कोर्स पास हूँ, और जो मेरे अंदर टैलेंट है मैं सभी बच्चों को वो देना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने ये विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल चुना, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। कई सालों से है विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल। इसी पैसे तो पानीपत में बहुत से स्कूल हैं, आपने इसी स्कूल के बच्चों को ये अवसर क्यों दिया? मैम, जब ये रेड लाइट चौक पे इन्होंने इतना पैसा लगाया, तब मैं उससे प्रभावित हुआ। उस टाइम में ट्रैफिक एसएचओ ही था जब इसका उद्घाटन हुआ था, तो मैं उससे प्रभावित हुआ। मैंने ये सोचा कि जब एक स्कूल सार्वजनिक इतना पैसा लगा रहा है, तो मैं भी उस स्कूल को कुछ दूं, इसलिए मैंने ये विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल चुना। चलिए, तो जैसा कि सर ने बताया कि किस तरह से वे प्रभावित हुए और आज अपने स्किल्स को बच्चों को दे रहे हैं। विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल में ये हैं और कई बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं, और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
कुछ इसी तरह के स्कूल जो है इस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मौका है आप लोगों के पास, फिलहाल समय कितना हो रहा है वो आप अपनी घड़ियों में देख लीजिए। आपके पास शाम के 7 बजे तक का मौका है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। संडे है तो जाहिर तौर पर आप थोड़ा सा बिजी होंगे, लेकिन समय निकालिए क्योंकि स्टूडेंट्स को अच्छा मौका दिया जा रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर बच्चे अपना करियर चुन सकते हैं। हेल्प करने वाले हैं टीचर्स, हमारे साथ देख सकते हैं आप। विक्टर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो भी पार्टिसिपेट कर रही है एजुकेशन फेयर में। हमारे साथ पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज क्या कुछ बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है विक्टर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल? मैम, मैं विक्टर पब्लिक स्कूल उषा मनुजा, विक्टर पब्लिक स्कूल और विक्टर इंटरनेशनल स्कूल, दोनों ही स्कूल हमारे हैं। हम यहाँ पर बच्चों को अपने स्कूल की जो भी हमारा रिजल्ट्स हैं, हमारे इस साल भी हमारे स्कूल के 4 बच्चे जो हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। 4 बच्चों ने 12th क्लास में पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और हमारे रिजल्ट्स जो हैं हर साल ही इसी तरह ही आते हैं। लगभग हम काफ़ी वर्षों से इस तरह का रिजल्ट देते आए हैं और मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वो एक बार आकर विजिट करें और हमारे स्कूल में आकर भी देखें। और हम बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, प्लेग्राउंड भी और एक्टिविटी रूम्स वगैरह सब कुछ है। और हमारा जो स्टाफ भी है वेल एजुकेटेड है और आप वहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। और जब आप एक बार आकर विजिट करेंगे तो आपको तभी पता लगेगा। थैंक यू सो मच। सर, आप क्या कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की। स्कूल्स ने अधिकतर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, सभी स्कूल्स की अपनी अपनी फैसिलिटी है। कोई बता रहा है कि हमारे स्कूल में ये कुछ है, आप बता रहे हैं ये कुछ है। बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इस स्कूल में ही पार्टिसिपेट क्यों किया जाए। आज अगर बच्चे आ रहे हैं तो विक्टर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टॉल पे ही बच्चा क्यों आए? गुड मॉर्निंग मैम, बलकार सिंह, विक्टर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हिंदी लेक्चरर। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया है। मैं पढ़ाई के साथ साथ संस्कार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जब हमने ये स्कूल खोला था तो हमने 6 बच्चों से ये स्कूल स्टार्ट किया था, आज से 35 साल पहले। तो हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं बच्चों को, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। उनको वो सामाजिक मूल्य प्रदान किए जाते हैं जिससे कि वो समाज में खड़े होकर अपना एक नाम बना सकें और अपना नाम कमा सकें। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि एक बार होटल हाइव के बेसमेंट में जरूर आए, एजुकेशन फेयर का आनंद लें और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं उन सबको विजिट करें, हमारे स्कूल में विजिट करें, उनको देखें, क्योंकि हमारा स्कूल रिजल्ट के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने के लिए भी बहुत ज़्यादा यथार्थ प्रयास करता रहता है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है उसी तरह से संस्कार भी ज़रूरी है। ऐसे में स्कूल ही एक बहुत बड़ा भागीदार होता है कि बच्चों को सब कुछ जो है सिखाया जा सके। तो आज यहाँ पर आयोजकों द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें वॉइस ऑफ पानीपत भी आयोजक है। और आज जो है आप देख सकते हैं कि ट्रेन ब्रेन ने भी पार्टिसिपेट किया है, आईबिल पब्लिक स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, निशान पब्लिक स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा फ्लाइट टू कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट किया है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज देख पा रहे हैं हम अब्रॉड जाने के लिए, आई थिंक इस तरह क्या है फ्लाइट टू कॉलेज? Ma'am, we don't only have fly to college, we have after school academy as well. As you know that in today's world we are more and more advancing towards the foreign language and the culture of the foreign. So abhi India mein there are a lot of differences. Like in other countries, children they are learning a lot from the KG, but here we are only teaching the routine. So we are here to give them something extra, like we will give them Legos so they can learn how to build constructive things, and we are teaching them how to do the robotics. We will teach them how to make small programs, how to go into the field of robotics and artificial intelligence. We are also teaching them foreign languages. So this is called as STEM learning, which is science, technology, engineering and mathematics. We will be covering all these things and provide students so that they can grow overall, and they will have greater thinking capabilities, and they will have a broader perspective. So once they grow up, they can explore their field of interests accordingly and make a better career out of it.
Other than that, we are also offering fly to college. As you can see कि आजकल market में there are a lot of institutions who are sending students abroad, but what they do is they just send them. They don't counsel them. They don't tell them how to go and where to go. So we are coaching them like depending upon their personality. We identify which course will be suitable for them, and according to that course, we identify which universities will be suitable for them, and we have counselors all over the world. We have counselors in USA, in UK who are already there, who are engaged with those universities and colleges, so they can guide better. And we also provide end-to-end visa consultation, how they can get their visas stamped without any hassles. So we are not just sending students abroad, we are actually exploring which courses will be suitable for them, and which countries and which universities will be suitable for them, until and unless they land in the foreign country and they start their career. We are there to help them with everything. Along with that, we have a financial institution that teaches financial management to students here in Panipat. So for that, my colleague will tell you better about that. किस तरह से आज बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि स्कूल्स में तो 12th का आई थिंक स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों को आई थिंक 12th के बाद ही बच्चों का सपना होता है कि उन्हें बाहर जाके स्टडी करनी है। आज किस तरह से बच्चों को आप मदद करें? मैम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंस हैंडल करना ही नहीं आता, उनके पेरेंट्स उनको पॉकेट मनी देते हैं, वो भी वो टोटली वेस्ट कर देते हैं, उनको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स, SIP ऐसा भी कुछ होता है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम सिखाते हैं, बच्चों को फाइनेंशियल मॉडलिंग करवाते हैं कि बेसिकली कि रिसर्च कैसे करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट है उसकी रिसर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली हमारा जो बेसिक काम है वो है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो बिल्कुल फ्रेश माइंड ना हो, उसके अंदर फाइनेंस को हैंडल करने की स्टार्टिंग से फ्रॉम जूनियर उसको पता हो कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आपकी जो कैपिटल अब आपके पास पड़ी हुई है या पेरेंट्स के पास कैपिटल है, उसको FD में ना डाल के, क्योंकि FD जो है बेसिकली इन्फ्लेशन क्रिएट करी है। FD जो भी रिटर्न दे रही है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारे जो अमाउंट है, हमारी जो कैपिटल है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री का ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू जो रिटर्न दे रही है FD वो कम है। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हम उनको अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स सिखाएं, जैसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिससे हम आपको सिखा सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स हैं जिसमें आप मतलब पैसे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका मतलब कैपिटल एप्रिशिएट हो सकती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली स्टार्टिंग लेवल से हाई लेवल तक उसको फाइनेंशियल पूरी मॉडलिंग सिखा देते हैं, जिससे उसको फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज हो सके। तो फिलहाल जो है किस तरह से आप लोगों की मदद की जा सकती है वो आज आप लोगों को बताया जा रहा है। आपको हम अलग अलग स्टॉल्स पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपना अपना एक अलग स्टॉल बनाया हुआ है और यहाँ पर पूरा स्टाफ उसी कॉलेज का, उसी स्कूल का जो है यहाँ पर मौजूद है। आप बड़े बड़े बैनर्स दे सकते हैं, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, GD गोयनका पब्लिक स्कूल, सभी ने आज पार्टिसिपेट किया है और बाकायदा जो है जो भी उनकी फैसिलिटी है या यूँ कहें कि जो भी उनकी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहले आपको दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के आगे आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीचर्स हैं वो उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल क्या कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, क्यों एडमिशन जो है आज यहाँ पर लिया जाए। मैम हमारे साथ हैं। मैम बहुत सारे स्टॉल्स हैं, सभी स्कूल्स हैं, सभी अपनी अपनी फैसिलिटी बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में इसलिए एडमिशन लीजिए, इसलिए एडमिशन लीजिए, लेकिन शिक्षा में बदलाव हो चुका है। बदलाव के दौर में स्कूलों में भी बदलाव होना चाहिए। तो चाहे वो स्टाफ की बात करें या फैसिलिटीज़ की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बात करें तो वो क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं? मैम दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो है हमारा सिर्फ एजुकेशन पे ही नहीं पार्ट कर रहा, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या क्या हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे रहा है। फॉरेन लैंग्वेजेस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कोलैबोरेशन पे हमने ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक पहले ये कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे
तो बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे किसी काम के आप नहीं रहते। लेकिन अब वो टाइम बदल गया, आपको कॉम्बिनेशन बना करके चलना पड़ता है। और इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमारा पहला नॉर्थ इंडिया के अंदर स्कूल है हमारा, जो SOS सिस्टम लेकर आया है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम लेकर के आया है, जिसमें हर बच्चे के बेल्ट के ऊपर एक पैनिक बटन रहा करेगा। अगर बच्चे को कहीं कुछ फील होता तो तुरंत बटन को दबा देगा, हमारे तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पूरे स्कूल को हमने 2 जोन में डिवाइड किया हुआ है, रेड जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर हो गया है। एजुकेशन के लिए है तो हम फॉरेन लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेजेस अपने स्कूल में बच्चों को दे रहे हैं, जहाँ दूसरे स्कूल 1 लैंग्वेज दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम गेम्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्रिकेट में है हमारे पास है, सिंथेटिक कोर्ट हमारे पास है, लॉन टेनिस हमारे पास है, स्विमिंग हमारे पास है। तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, पढ़ाई भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी दे रहे हैं। ये हमारे स्कूल की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सेफ्टी को लेकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो आज जो है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ने भी इस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट किया है। GD गोयनका पब्लिक स्कूल है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। बातचीत कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चों पेरेंट्स को कंसल्ट कर रहे हैं कि आखिरकार GD गोयनका पब्लिक स्कूल किस तरह से उनके बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, किस तरह से उनके बच्चों को आगे लेके जा सकता है। बातचीत कर लेते हैं, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। मैम से बातचीत करें, और भी वैसे फिलहाल बिजी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, हेलो मैम। GD गोयनका पब्लिक स्कूल ने भी आज पार्टिसिपेट किया है, सर मौजूद है। मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छे से आप कंसल्ट कर रहे हैं कि GD गोयनका पब्लिक स्कूल ही बेस्ट क्यों है उनके बच्चों के लिए, क्यों बेस्ट? देखिए, स्कूल चूज़ करना आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। पहले क्या होता था, एक किसी भी स्कूल में जो पास स्कूल है उसमें एडमिशन करा दिया, पर आज के टाइम में चूजिंग द स्कूल इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द पेरेंट, कि उनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। एकेडमिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एकेडमिक्स को, बट अगर किसी बच्चे के 99% मार्क्स हैं और उस बच्चे की डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स उसको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना उसको अगर वो कॉन्फिडेंट होता, फिर उसके मार्क्स उसके साथ जुड़ते तो उसको उतना हेल्प मिलता उस चीज़ में। तो हम GD गोयनका स्कूल, हम बच्चे की हर किसी स्किल पे हम काम करते हैं और बच्चे के अंदर छुपा हुआ जो भी है उसको निकालते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है तो वो साइंस में नहीं करेगा या वो इंग्लिश में नहीं करेगा। आज के टाइम में पहले होता था कि साइंस स्ट्रीम इज़ द बेस्ट, अभी तो तीनों स्ट्रीम्स बेस्ट हैं। बच्चे के अंदर हमें पहचानना है कि वो कहाँ पर अच्छा कर सकता है, उसके लिए हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं बच्चे को। किसी भी बच्चे को ये डिप्रेशन नहीं आने देते कि मैं ये नहीं कर सकता। एक काम बच्चा नहीं कर सकता है तो दूसरा डेफिनेटली कर सकता है। पेरेंट्स को और स्कूल को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वो हम बच्चे में डेफिनेटली वो पैदा करते हैं हम चीज़ की, येस यू कैन डू इट, दिस इज़ आवर। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चा 3 साल तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बाद की जितनी जिम्मेदारी होती है एक टीचर्स पे होती है। तो जैसा कि आपने बताया कि GD गोयनका पब्लिक स्कूल जो है एक एक बच्चे पर नज़र रखता है, उसके अंदर जितनी खूबी होती है उसे निकालता है। तो GD गोयनका अगर सक्सेस रेट की बात करें तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आज बड़े बड़े मुकाम पर होंगे। बिल्कुल, हमारा एल्यूमिनस है राघव गोयल, ये तो पूरे इंडिया को पता है, अभी वो IPL में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो हमारा अपना बच्चा है। जब हम मिले तो इतनी खुशी हुई। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे